सब ठीक है ना वहाँ? यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। आप कब वापस आ रही हैं यहाँ? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। बस मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा तुम्हें फोन कर लूं। हाँ, लेकिन दादी, इतनी रात में फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ा घबरा गया था। सब ठीक तो है ना? वो राहुल, हम कल तुम दोनों से मिलने शहर आ रहे हैं और सोचे बहू से भी मिल लूं। कल सुबह? सब ठीक तो है ना दादी? आपके तो पैरों में दर्द रहता है ना, फिर आप कैसे आएंगी? पहले से अब ठीक हो राहुल, और मुझे कौन सा पैदल आना है, ट्रेन से आना है। बस तू लेने स्टेशन आ जाना। ठीक है दादी, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, आप चिंता मत करिए और आप आराम से अच्छे से आइएगा। अचानक से गांव में मौसम खराब हो गया था और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। चारों तरफ सन्नाटा और डरावना माहौल पसरा हुआ था। चारित्रा अपने टूटे हुए मकान में अकेली बैठी थी। उसने अभी अभी अपने पोते से बात की थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। वो अपने बिस्तर पर रखी थैली के साथ चुपचाप बैठी थी। कांपते हाथों से उसने उदास मन से थैली खोली। अंदर एक पुराने जमाने की अंगूठी रखी हुई थी। उसकी चमक बहुत तेज थी, लेकिन उस चमक में एक अजीब रहस्यमयी रोशनी थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। 30 साल, पूरे 30 साल हो गए इसे इस संदूक में रखे हुए। जब ये मेरी बहू अपनी बहू के लिए देकर गई थी, उसके बाद तो उन दोनों की मौत हो गई थी। सुबह हो गई थी, लेकिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ था। हल्की हल्की बारिश अब भी गिर रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे दिन नहीं, कोई काली मायावी रात हो। दादी अपना सामान लेकर घर से निकली। स्टेशन गांव से बस कुछ ही दूरी पर था, लेकिन रास्ता जंगल वाले इलाके से होकर जाता था। चलते चलते दादी को अचानक एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दादी ठिठक कर रुक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा रास्ता और दूर तक खड़े डरावने पेड़, जो हवा में ऐसे हिल रहे थे मानो उसे घूर रहे हों। कौन है पीछे? कोई नहीं है, ये मेरा वहम होगा। वैसे भी बारिश में अजीब सी आवाजें तो आती ही हैं। वो फिर चलने लगी। इस बार दादी के कदमों की चाल और तेज हो गई थी, लेकिन कुछ दूर जाते ही वही आवाज फिर सुनाई देने लगी, जैसे कोई अब भी उसके पीछे चल रहा हो। तभी रास्ते के बीचों बीच उसे एक मरी हुई बिल्ली दिखाई दी। उसका शरीर पूरी तरह गल चुका था और उससे भयानक बदबू आ रही थी। दादी वहीं रुक गई। गांव में काली बिल्ली का रास्ता काटना या उसे मरा हुआ देखना अशुभ माना जाता है, और वो भी तब जब वो अपने पोते को उसकी मां की दी हुई अंगूठी देने जा रही हो। हे महादेव, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये मरी हुई बिल्ली और ये अजीब सी आवाजें, ये अशुभ संकेत मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मेरा शहर जाना ठीक नहीं है? क्या मैं यहीं से वापस लौट जाऊं? वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर उस मरी हुई बिल्ली को छोड़कर आगे बढ़ गई। दादी स्टेशन पहुंच गई थी। ट्रेन बस आने ही वाली थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन आई और दादी एक बोगी में जाकर बैठ गई। डिब्बा आखिर भरा हुआ नहीं था, बस एक दो लोग ही बैठे हुए थे। दादी आराम से एक सीट पर बैठ गई और अपना बैग वहीं रख दिया। तभी दादी को किसी ने आवाज दी। दादी माँ, आप इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? मैं बस अपने पोते से मिलने जा रही हूँ बाबा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इतना बोलकर बाबा चुप हो गया और दादी खिड़की की ओर देखने लगी। उसे लगा कि अब वो बाबा कुछ नहीं कहेगा। दादी, बारिश के इस भयानक तूफान में आपको अकेले सफर नहीं करना चाहिए। दादी को अजीब लगा कि ये बाबा एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहा है। कहीं ये चोर तो नहीं है?
और मेरे बैग को ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस कुछ कपड़े हैं और खाने की मिठाई है। दादी, इसमें मिठाई नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रही हो? इस बैग में आपकी बहू की अंगूठी है और आप उसे अपने पोते की बहू को देने जा रही हो। नहीं दादी, ऐसा मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकती कि उस अंगूठी के कारण आपकी पूरी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। दादी एकदम से सहम गई। इसे कैसे पता चला कि इस बैग में अंगूठी है और मैं उसे अपने पोते की पत्नी को देने जा रही हूं? आपको कैसे पता चला? और आप है कौन बाबा? हम कौन है ये जानना जरूरी नहीं है दादी। हम बस आपको चेतावनी देने आए हैं कि आप ये अंगूठी अपनी बहू को मत देना। क्यों न दूं? ये मेरी बहू की धरोहर है। और आप होते कौन हो ये कहने वाले? बहू की धरोहर? नहीं दादी, ये मायावी है। इस अंगूठी ने न जाने कितने लोगों की बलि ली है। अगर ये अंगूठी आपकी पोती बहू ने पहन ली तो ये सबको मार डालेगी। इसलिए कह रहा हूं, इसे यहीं फेंक दो और अपनी तथा सबकी जान बचा लो। नहीं फेंकूंगी। ये मेरी बहू की आखिरी इच्छा थी कि मैं इसे उसकी बहू को दूं। देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप पागल हो गई हो दादी। इससे आपके पोते की भी जान जा सकती है। याद रखिएगा, जिस दिन ये अंगूठी पहनाओगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। खैर ठीक है, जब आपको ये बात समझ में आएगी और सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा तब मुझे पहाड़ी इलाके में मिलना। मेरे सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ ही देर बाद जोरदार ब्रेक के साथ ट्रेन रुक गई। शायद स्टेशन आ गया था। अचानक ही ट्रेन की सारी रोशनी बंद हो गई। कुछ पल के लिए चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो वो बाबा वहां नहीं था। उसकी सीट खाली पड़ी थी। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुक चुकी थी। दादी सहमी हुई हालत में ट्रेन से उतरी और अपने पोते के घर की तरफ चल पड़ी। ये लो मेरी प्यारी पोती। इसे मैंने पूरे 30 सालों से संभाल कर रखा है। तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि ये अंगूठी मैं तुम्हें दूं। ये उसकी आखिरी इच्छा थी। लीलावती ने जैसे ही वो डिब्बा अपने हाथ में लिया, गणेश जी के मंदिर में जल रहा दिया अचानक बुझ गया। अरे, ये दिया कैसे बुझ गया? हवा होगी शायद। लीला, तुम और राहुल अच्छे से रहना। मेरी ट्रेन है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और हाँ, डिब्बे में रखी मिठाई खा लेना। रात के ठीक 11 बजे ही लीलावती की आंखें अचानक खुल गईं। उसे कमरे के कोने में एक डरावनी परछाई दिखाई दी और तभी किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आई। कौन रो रहा है यहाँ? ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहां? कौन है? कौन रो रहा है? राहुल, राहुल उठो। देखो ना, कोई बच्चा रो रहा है। जल्दी उठो राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ लीला? तुम इस तरह जाग क्यों रही हो? देखो ना राहुल, मुझे लग रहा है कि इस कमरे में कोई बच्चा है जो बहुत देर से रो रहा है। उसकी आवाज यहीं से आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं तो लीला, यहां मुझे किसी के रोने की कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है। पर राहुल, मैंने सच में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। वो लगातार रो रहा है। तुम मेरी बात मानो। अरे लीला, ये तुम्हारा वहम होगा। अगर सच में कोई बच्चा रोता तो क्या मुझे आवाज नहीं सुनाई देती? चलो अब सो भी जाओ, बहुत रात हो गई है। डरने की कोई बात नहीं है। राहुल ने लीलावती को समझाकर किसी तरह सुला दिया। जब सुबह लीलावती की आंख खुली तो वह उठकर खुद को देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी और आईने में उसे एक भयानक चुड़ैल दिखाई दी। उसकी लाल आंखें, बिखरे बाल और डरावना चेहरा देखकर लीलावती डर के मारे कांप उठी। लीलावती ने घबराकर दोबारा आईने की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। शायद ये सब मेरी नींद की वजह से हो रहा है। मैं ही बेवजह डर रही हूं।
अगली रात लीला ने एक भयानक सपना देखा। सपने में वह एक जानवर को मारकर जोर जोर से हंस रही थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। क्या हुआ लीला? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? राहुल, मैंने बहुत ही अजीब सपना देखा जिसमें मैं एक जानवर को मारकर हंस रही थी। नहीं राहुल, ये सपना अच्छा नहीं था। जब से मैंने ये अंगूठी पहनी है तब से कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। मैं इसे उतार दूंगी। मुझे नहीं पहननी ये अंगूठी। अच्छा, ठीक है लीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कल ही इस बारे में दादी से बात करूंगा। दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलना राहुल, क्या बात है? वहां पर सब ठीक तो है ना? जब से लीला ने यह अंगूठी धारण की है तब से वो अजीब अजीब बातें कर रही है। वो कहती है कि उसे कोई अजीब सी नकारात्मक शक्ति महसूस हो रही है। घर में भी अजीब माहौल रहने लगा है। राहुल, तू जल्दी से लीला को लेकर घर आ जा। वो बाबा ठीक कह रहे थे, अगर देर हो गई तो हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तू जल्दी आ बेटा, अभी के अभी निकल जा। पर हुआ क्या है दादी? आप मुझे साफ साफ बताइए। देख राहुल, तू ज्यादा सवाल मत पूछ। एक काम कर, लीला के हाथ से वो अंगूठी तुरंत निकाल कर फेंक दे और उसे लेकर घर आ जा, जल्दी, बहुत देर होने से पहले। अरे, ये अंगूठी निकल क्यों नहीं रही? मैंने इतनी कोशिश की, फिर भी ये हिल तक नहीं रही। ये ऐसे नहीं निकलेगी राहुल, छोड़ो इसे। चलो ना, गांव चलते हैं, वहां बहुत मजा आएगा। चलो ना राहुल, अभी चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। राहुल ने लीलावती को कभी गांव जाने के लिए इतना उत्सुक नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और बातों में अनजानी बेचैनी। राहुल उसकी बदलती हुई हरकतों को देखकर थोड़ा हैरान था। वह जल्दी से गाड़ी निकालकर लीलावती को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर अजीब सन्नाटा छाया रहा और जैसे जैसे शाम ढलती गई माहौल और डरावना होता गया। अंधेरा होते होते राहुल लीलावती को लेकर घर पहुंच गया था। राहुल, अब तुम दोनों जाकर कमरे में आराम करो। मैं तुम्हें सुबह सब कुछ बता दूंगी। अभी बहुत रात हो गई है। लीला सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अजीब बेचैनी और घुटन महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर खड़े एक पुराने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखते ही लीला की आंखें नम हो गईं, जैसे उस पेड़ से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। वह अचानक बहुत भावुक हो गई। बिना कुछ सोचे उसने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ चल पड़ी। जब सुबह राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि लीला कमरे में नहीं थी। यह देखकर वह घबरा गया। उसने पूरे घर में लीला को ढूंढा, फिर बाहर भागा। तभी उसकी नजर पुराने पेड़ के नीचे पड़ी, जहां लीला बेहोश जमीन पर पड़ी थी। लीला, उठो, तुम यहां क्या कर रही हो? लीला, आंखें खोलो, उठो लीला। पता नहीं राहुल, मैं यहाँ कैसे पहुंची। राहुल घर आकर दादी को सारी बातें बताता है। यह सब सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना एक पल गंवाए जल्दी से घर से बाहर निकली और सीधे उसी बाबा के पास पहाड़ी इलाके की तरफ चली गई। बाबा, जल्दी चलिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपकी बातें नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पोती कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रही है। कल रात वो मुझे पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी मिली। बाबा, उसे बचा लीजिए। घबराओ मत दादी, सब ठीक हो जाएगा। अब समय कम है, तो मुझे बस उसके पास ले चलो। थोड़ी ही देर में दादी उस रहस्यमयी बाबा को अपने घर लेकर आ गई। हमें लग रहा है कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी शक्ति है। मुझे तुम इस अंगूठी से जुड़ी सारी बातें बताओ,
तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे तो ये वही लगती है, मेरी बड़ी बहू की बड़ी बहन की आत्मा, वही इसे ये अंगूठी निकालने नहीं दे रही। नहीं, ये किसी लड़की की आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक शैतान की आत्मा है। तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ, कुछ भी मत छुपाओ। दरअसल मेरी बहू की बड़ी बहन का पति तंत्र विद्या का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। मैंने सुना था कि दुनिया का राजा बनने के लिए उसने 4 जानवरों और 5 इंसानों की बलि दी थी। मुझे लगता है ये वही अंगूठी है। ठीक है, अब समय बहुत कम है। वो लड़की कहाँ है? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। बाबा को देखते ही लीला जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह अचानक तेजी से भागते हुए पुराने पेड़ की तरफ जाने लगी। बाबा, वो उसी पेड़ के पास गई होगी, जल्दी चलिए। चलो, फिर आज उसके हाथ से वो अंगूठी निकालते हैं। अब सच सामने आएगा। बाबा लीला के सामने जाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रों की आवाज सुनते ही लीला तड़पने लगी और अगले ही पल वह अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए और वह हवा में उड़ने लगी। तू मुझे रोकेगा? तू मुझे नहीं रोक सकता शेखर पंडित। ये शरीर अब मेरा हो चुका है, समझे तुम? ये अंगूठी मेरी है, मेरी। तभी बाबा ने शक्तिशाली मंत्रों से लीला को बांध लिया और उस पर गंगा जल छिड़क दिया। लीला जोर से चीखी और फिर नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल तुरंत दौड़कर लीला के पास गया और उसके हाथ से अंगूठी निकालकर दूर फेंक दी। अंगूठी के बाहर निकलते ही उसमें से काला साया निकलकर हवा में गायब हो गया। कुछ ही देर में लीला को होश आया। अब वह बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे पर फिर से वही मासूमियत लौट आई थी और घर में फैला डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।